फीचर्स। एनाटॉमिकल फीचर्स में सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। स्टेम इसके अंदर ये देखो इस तरीके से, दिस इज द सेक्शन ऑफ स्टेम। इन दिस सेक्शन यू कैन सी डिफरेंट है ये नॉर्मल डाइकॉट मोनोकॉट जो आपने पढ़े हैं उससे। ये देखो आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, देयर इज आर्मर ऑफ लीव्स। लीव्स ये दिख रहे हैं, ये हैं लीफ बेसिस हैं किसके, जो ब्राउन जो फॉलिएज लीव्स फॉल ऑफ हो जाती हैं वो लीव बेसिस प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर किस पे, मेन स्टेम पे। देन आफ्टर दैट दिस इज लाइन डायग्राम। देन आफ्टर दैट देयर इज एपिडर्मिस, जो सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद एपिडर्मिस बनती है, दैट एपिडर्मिस। देन देयर इज कॉर्टेक्स रीजन, और ये पूरा जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलम यहाँ पे प्रेजेंट होगी, वो वाला रीजन है पूरा। दिस कॉर्टेक्स रीजन इज हैविंग म्यूसिलेज कैनाल्स, पूरे स्टेम में प्रेजेंट है। एंड दीज आर ग्रिडल और लीफ ट्रेसेस, ये अभी आपको समझाऊंगी क्या होते हैं। एंड इन द सेंटर देयर इज प्रेजेंट द वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद का स्टेम है, प्राइमरी स्टेम नहीं है। सो इन दिस देयर इज अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल इन वन रिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल इन सेकेंड रिंग। फर्स्ट रिंग में जो आपको डॉट डॉट से दिखाई दे रहे ग्रीन कलर के, दिस शोज द फ्लोएम रीजन, एंड इन द इनर साइड द लाइन शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ जाइलम। सेम वे सेकेंड रिंग में भी प्रेजेंट है, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट रिंग एंड द आउटर वन इज सेकेंड रिंग, एंड इन द सेंटर पिथ प्रेजेंट है, पिथ में भी म्यूसिलेज कैनाल्स प्रेजेंट है। सो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम of cycas. It has 4 parts: epidermis, cortex, vascular bundle and pith region. Epidermis की बात करें तो epidermis is outermost layer with compactly arranged cells and presence of several persistent leaf bases make it discontinuous. Leaf bases के throughout stem पे present है ये leaf bases, ये तो वो एपिडर्मिस को क्या बनाते हैं, डिसकंटिन्यूअस बनाते हैं। डायग्राम में हमने कंटिन्यूअस दिखा रखे है, बट यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी रहती है, ठीक है। कॉर्टेक्स, इन द कॉर्टेक्स रीजन लीफ ट्रेसेस एज ग्रिडल बंडल्स आर प्रेजेंट। Leaf traces as griddle bundles are present. This is leaf trace. Leaf trace क्या है, इसके अंदर leaf trace is a vascular supply which goes to the leaf trace are vascular strand which supplies the leaves. जो phloem और xylem का strand that enters into the foliage leaf is called leaf trace in cycas. अब मेन स्टेम है, मेन स्टेम से लीफ को भी सप्लाई जाएगी, यहाँ पे इस पे लीफ अटैच्ड है, तो जो लीफ को सप्लाई जा रही है वो जब हम स्टेम का सेक्शन काटेंगे तो हमें किस फॉर्म में दिखाई देगी, इन द फॉर्म ऑफ लीफ ट्रेसेस, ठीक है। सो लीफ ट्रेस क्या है, लीफ ट्रेस इज अ वेस्कुलर सप्लाई विच इज गोइंग टू लीव्स, फॉलिएज लीव्स। अब जो लीफ ट्रेस है, लीफ ट्रेस में मैंने आपको एक बताया सिंपल ग्रिडल ट्रेस एंड डायरेक्ट ट्रेस। सो जो ग्रिडल ट्रेस है इट इज इनडायरेक्ट ट्रेस एंड अनदर वन इज डायरेक्ट ट्रेस। डायरेक्ट ट्रेस में क्या है, ये मेन स्टेम प्रेजेंट है, मेन स्टेम की जो वेस्कुलर सप्लाई जो मैंने आपको बताई थी फर्स्ट रिंग और सेकेंड रिंग, तो वो सप्लाई है। उस सप्लाई से जो कॉर्टेक्स का रीजन है उसमें क्या जा रहा है, ये स्ट्रैंड जा रहा है, ठीक है। अगर ये स्ट्रैंड इस वेस्कुलर सप्लाई से डायरेक्टली जा रहा है किसके अंदर, यहाँ पे जो फॉलिएज लीफ अटैच्ड है उसमें, देन इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट ट्रेस। बट अगर यही वेस्कुलर स्ट्रैंड
ये जो अपना मेन स्टेम है इसका पूरा एक सर्कल लगा के इस तरीके से इस पूरे सर्कल को कवर करके मेन स्टेम की सप्लाई के और फिर एंटर करता है लीफ के अंदर, देन इट इज कॉल्ड ग्रिडल ट्रेस, क्योंकि ये क्या बना रहा है, ग्रिडल की शेप बना रहा है. सो इट इज इनडायरेक्ट ट्रेस, नॉट डायरेक्टली एंटरिंग द लीफ बट एंटर्स द लीफ आफ्टर मेकिंग ए सर्कल थ्रू आउट अराउंड द मेन स्टेम vascular bundle. So this is the leaf traces which are of two types, direct trace and indirect trace. So in cortex region leaf traces are present as griddle bundles. Also there are present mucilage canals जो मैंने आपको बताई, tannin cells are distributed in whole cortical region. म्यूसिलेज कैनाल्स क्या होती है और म्यूसिलेज सेल क्या होती है, एक सेल जिसके अंदर म्यूसिलेज भरा हुआ हो, दैट इज म्यूसिलेज सेल. ठीक है. म्यूसिलेज कैनाल क्या होती है, कैनाल में क्या होता है, ये इस तरीके से द सेल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग लाइक मैनर और ये सेल्स सिक्रेटरी सेल्स होती हैं एंड दे रिलीज म्यूसिलेज इन दिस कैविटी. और ये कैनाल थ्रू आउट द लेंथ ऑफ स्टेम, वो तो हमने टीएस देखा जो ये है टीएस में, और अगर हम एलएस काटेंगे तो ये कैनाल काफ़ी लंबी डिस्टेंस तक लेंथ में स्टेम में प्रेजेंट होगी और यहाँ इसमें पूरी में म्यूसिलेज फिल्ड होगा और ये सिक्रीटरी सेल्स होती हैं जो कि म्यूसिलेज सिक्रीट करती है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज म्यूसिलेज कैनाल. सो म्यूसिलेज कैनाल्स आर प्रेजेंट. टैनिन सेल्स क्या होती हैं, रेड कलर की सेल्स दिखाई देती हैं स्टेम में, बहुत सारी प्रेजेंट होती हैं एंड दे स्टोर tannin. They are type of parenchymatous cells that store tannin. स्टेम में cortical region में भी प्रेजेंट होती हैं और पिथ में भी प्रेजेंट होती हैं. The parenchymatous cells of cortical region are full of starch. सभी सेल्स में स्टार्च प्रेजेंट है मैक्सिमम में एंड आर कॉमर्शियली यूज्ड फॉर स्टार्ची फूड. इनसे हम क्या करते हैं, कॉमर्शियली स्टार्च जो फूड है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं स्टार्च को. और ये होता है जो आप साबुदाना खाते हैं, दैट साबुदाना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉर्टेक्स रीजन ऑफ साइकस. सो हेंस द प्लांट्स आर ऑफन कॉल्ड सेगो पाम्स. इसलिए क्या, नाउ ईच म्यूसिलेज कैनाल इज लाइंड विद रेडियल इलोंगेटेड सिक्रीटरी एपिथेलियल सेल लेयर. जो मैंने अभी आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाया था, इसके अंदर क्या है, दिस इज सिक्रीटरी एपिथेल सेल लेयर विच covers the mucilage canal. Medullary rays connect the mucilage canal of cortex with that of pith. Medullary rays connect the mucilage canal of cortex with that of pith. Medullary rays क्या होती हैं? These are parenchymatous rays running from vascular bundle to the cortex region. क्योंकि जो lateral conduction of food है वो किसके थ्रू होता है, मेडुलरी रेज के थ्रू. तो ये जो मेडुलरी रेज है ये सेंट्रल रीजन से पेरिफेरल रीजन में जाती है. ठीक है. तो जब ये सेंट्रल रीजन से पिथ टू कॉर्टेक्स, यहाँ पे क्या है, वेस्कुलर बंडल्स हैं, तो जब ये यहाँ से यहाँ जाती हैं, पैरेंकाइमेटस सेल्स हैं, ये जाइलम फ्लोएम नहीं है, तो दीज सेल्स आर कनेक्टिंग द म्यूसिलेज कैनाल ऑफ पिथ विद द म्यूसिलेज कैनाल ऑफ कॉर्टेक्स रीजन. In the cycus, endodermis and pericycle are not quite distinct. बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट नहीं होती कि हम उन्हें सेपरेटली देख सकें. ठीक है. Now the vascular bundles in cycus is ectofloic siphonostele. There are numerous vascular bundles which are arranged in a ring around parenchymatous pith. साइफोनोस्टील क्यों है, आप लोगों ने टाइडोफाइट्स में पढ़ा था, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पिथ एंड एज दीज आर ग्रुप्ड इन मैनी नंबर देन इट इज एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील. दे आर अरेंज्ड इन अ रिंग अराउंड द पिथ एंड मेडुलरी रेज आर प्रेजेंट बिटवीन वेस्कुलर बंडल. ये देखो ये वेस्कुलर बंडल्स हैं दो और इन दो के बीच में यूनिसीरिएट और मल्टीसीरिएट मेडुलरी रेज प्रेजेंट होती हैं. आउटर साइड में फ्लोएम प्रेजेंट है, इनर साइड में जाइलम प्रेजेंट है एंड दिस इज पैरेंकाइमेटस मेडुलरी
ray. Medullary ray is connecting the pith region with the cortex region. Each vascular bundle has xylem on inner side and phloem on outer side. xylem के अंदर क्या होती है? ट्रैकीड्स एंड xylem parenchyma. phloem के अंदर sieve tube and phloem parenchyma is present. अब अगर प्रोटोजाइलम की बात करें, प्रोटोजाइलम में द ट्रैकीड्स आर विथ स्पाइरल थिकनिंग्स, while in metaxylem the scleriform thickenings are present with bordered beads. It means it is advanced type of thickening and it is simple type. आपको टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे. Vascular cambium is present between xylem and phloem. जो xylem है और phloem है उनके बीच में vascular cambium, it means the vascular bundle is open. जब xylem और phloem, ये xylem है and there is ये phloem है और यहाँ पे xylem region है. So xylem और phloem के बीच में जब यहाँ पे vascular bundle की cells, vascular cambium की cells present होती हैं, then the bundle is called as open. But this vascular cambium is active for short period and replaced by another secondary cambium. अभी हम secondary growth करेंगे तब उसमें डिटेल में देखेंगे. Ring formed by parenchymatous cells of cortex. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एक वेस्कुलर कैम्बियम तो प्रेजेंट रहेगी जो शुरू में ही एक्टिव होगी, वो कुछ टाइम बाद सीज हो जाएगी, उसके बाद वो रिप्लेस हो जाएगी किससे? सेकेंडरी कैम्बियम से. जो कौन बनाएगा? पेरेंकाइमेटस सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इन द इंटरनल स्ट्रक्चर और एनाटॉमी ऑफ स्टेम इज पिथ. पिथ लार्ज होती है, वेल डेवलप्ड होती है एंड पेरेंकाइमेटस होती है विद मैनी म्यूसिलेजिनस कैनाल्स. लीफ ट्रेसेस मैंने आपको बताई दिए हैं. और लीफ ट्रेसेस में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. लीफ ट्रेसेस में हर एक लीफ के अंदर 4 लीफ ट्रेसेस जाते हैं जो मैंने आपको बताए थे. 2 डायरेक्ट एंड 2 ग्रिडल ट्रेसेस. ठीक है, दो फॉर्म द वेस्कुलर सप्लाई ऑफ लीफ. तो वेस्कुलर सप्लाई ऑफ लीफ में कितने लीफ ट्रेसेस जा रहे हैं? 4. एक लीफ में 4 लीफ ट्रेसेस, 2 डायरेक्ट एंड 2 ग्रिडल ट्रेसेस. Now secondary growth in cycas. Secondary growth में stem में the cycas stem shows normal secondary growth as dicot initially. जब मैंने क्या बताया आपको कि इसके अंदर एक कैम्बियम रिंग होती है फर्स्ट, जो कि कुछ टाइम के लिए वर्क करती है, उसके बाद सीज हो जाती है. तो इनिशियली इट शोज नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ एज डाइकोट्स. इट कट्स xylem on inner side and secondary xylem on inner side and phloem on outer side. That interfascicular cambium strips, देखो इसमें क्या है? इंटर एंड इंट्रा. दिस कैम्बियम रिंग प्रेजेंट इन ये xylem and this is phloem. This is xylem and this is phloem. ये वेस्कुलर बंडल्स हैं, 2 रिंग में अरेंज्ड है पूरे. अब जो यहाँ पे प्रेजेंट है दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, फर्स्ट वाली. और जो इन 2 बंडल्स के बीच में यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है दैट इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. ठीक है, सॉरी, द इनर वन इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड द मिडिल वन इज इंटर. दिस इज इंटर एंड द प्रेजेंट बिटवीन xylem and phloem is intra. Both the cambium strips join to form complete ring of cambium. ये जो कैम्बियम रिंग है सेकेंडरी xylem इनर साइड पे कट करेगी और सेकेंडरी phloem आउटर साइड पे कट करेगी और मेडुलरी रेज बनाएगी. ठीक है, अब कुछ टाइम बाद क्या है? इट विल बी फंक्शनल फॉर शॉर्ट पीरियड एंड देन इट्स एक्टिविटी सीजेस. कुछ टाइम बाद ये वर्क करना बंद कर देती है. अब क्या होता है? जो कॉर्टेक्स रीजन है, अब देखो यहाँ ये वाली है, इसने सेकेंडरी ग्रोथ कर ली. ठीक है, ये सेकेंडरी xylem phloem है. अब बाद में क्या था? ये बाहर का कॉर्टेक्स रीजन था. कॉर्टेक्स रीजन्स में कुछ पेरेंकाइमेटस सेल्स एक्टिव हो जाती हैं और वो पेरेंकाइमेटस सेल्स एक रिंग बना लेती हैं. ठीक है, अब वो रिंग बनाने के बाद ये रिंग बन गई. यहाँ पे हमारी पहले वाला xylem और phloem है, बंडल्स हैं. अब ये जो रिंग बन गई, दिस रिंग
of secondary vascular cambium, it will cut xylem on inner side and phloem on outer side सेम मैनर में, और मेडुलरी रेज बनाएगी। तो उससे क्या होगा कि जाइलम और फ्लोएम की एक रिंग और बन जाएगी। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद इसकी एक्टिविटी सीज हो जाएगी, तीसरी वेस्कुलर कैम्बियम बन जाएगी। इस तरीके से वो फिर दोबारा से जाइलम और फ्लोएम कट करेगी। ठीक है। तो जो सेकेंडरी ग्रोथ है साइकस में वो मोनोजाइलिक है। तो इस अप्रोक्सीमेटली 20 रिंग्स बनती हैं किसमें, साइकस के स्टेम में। सो द यंग स्टेम ऑफ साइकस जो कि मोनोजाइलिक था वो अब क्या हो गया, पॉलीजाइलिक। मतलब मोनोजाइलिक मतलब एक ही जाइलम प्रेजेंट था उसके अंदर, अब इसमें क्या होंगे, बहुत सारे जाइलम की रिंग्स हो गई। सो इट बिकम्स मोनोजाइलिक टू पॉलीजाइलिक। The extrastellar secondary growth takes place by formation of phellogen. Extrastellar क्या होता है, जो जाइलम और फ्लोएम आता है वो स्टील में आते हैं, और एक्स्ट्रास्टीलर मतलब कॉर्टेक्स के बाहर। तो कॉर्टेक्स के बाहर आप लोगों को सेकेंडरी ग्रोथ मैंने पहले बताई हुई है। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम जिसे हम बोलते हैं, दैट इज फैलोजन। और ये फैलोजन क्या करता है, इट कट सेकेंडरी कॉर्टेक्स ऑन इनर साइड एंड फेलम और कॉर्क ऑन आउटर साइड। तो उस तरीके से क्या बन जाता है, फेलोडम और फेलम, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था, दिस पोर्शन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्क, और कंप्लीट को बार्क बोलते हैं इसको। ठीक है। सो दिस इज सेकेंडरी रीजन। अब इसमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो जो स्टेम है उसका सरकमफ्रेंस बढ़ता है। ठीक है, बढ़ने की वजह से जब स्टेम का सरकमफ्रेंस बढ़ रहा है तो जो एपिडर्मिस है वो रप्चर हो जाती है, वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। उसके लिए क्या चाहिए, देयर शुड बी अ आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट प्रोटेक्ट्स द इनर स्टेम फ्रॉम द आउटर पैथोजेनिक अटैक्स। उसके लिए सेकेंडरी ग्रोथ में साथ साथ सेकेंडरी एपिडर्मिस जिसे हम बोलते हैं कॉर्क भी बनती है बाय द एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम और फैलोजन। थैंक यू।